जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और वही, जैसा हम अपने साइट पर काम करते हैं तो हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उसी चीज़ को आगे करते हुए आज मैं आपको एक शीट बनाकर दिखाऊँगा। वो है हमारे साइट में एम्बुलेंस की चेकलिस्ट है, वो हम कैसे बना सकते हैं, है ना? तो क्या-क्या कंटेंट होंगे, ये सब कुछ हम है वो देखेंगे। तो बस अब है वो वीडियो जो भी आएगा ना, उसमें हम ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट नहीं करेंगे और बस सीधा हम अपने काम की बात करेंगे। ओके? सो सीधा हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके आपको मैं बताता हूँ क्या-क्या हमें प्रोसेस करना है स्टेप बाय स्टेप। कैसे-कैसे हमें शीट है वो रेडी करनी है एक्सेल्स फॉर्मेट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना है वो एक्सेल को ओपन करना है। ठीक है? एक्सेल ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लो भी बोल सकते हैं सिस्टम को। ठीक है, चलेगा। ओके, तो अपना एक्सेल का एक ब्लैंक फॉर्म है वो ओपन हो गया है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे-कैसे हम है वो शीट को बनाएँगे। तो कॉलम है वो एक-एक करके जब हम देखते जाएँगे ना, तब हमें पता चल जाएगा कि क्या-क्या हमें कॉलम ऐड करना है। ठीक है? सबसे पहले तो हम ये थोड़ा-सा कर लेते हैं, 2 कॉलम इधर की रो और ऊपर की रो को ऐसे मर्ज कर लेते हैं। क्यों करेंगे कि इसको हम अपना कंपनी का लोगो ऐड करेंगे। ओके? और ये 3 है वो हमने रो है वो सिलेक्ट की है। क्यों किया है? क्योंकि एक रो में हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, एक रो में हम है वो अ, किस शीट है वो शीट का नाम लिखेंगे और नीचे वाली रो में हम लिखेंगे कुछ साइट है और मंथ कौन-सा चल रहा है वो चीज़ लिखेंगे। ये तो हो गया, अब उसके नीचे का फॉर्मेट देखेंगे। तो यहाँ नीचे का फॉर्मेट ऐसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे थोड़ा-सा, ओके? क्योंकि एम्बुलेंस है ना, तो एम्बुलेंस में 2 चीज़ हमारे पास होती है। एक तो एम्बुलेंस है, उसमें हमें क्या-क्या इक्विपमेंट होते हैं। दूसरा एक एम्बुलेंस में होता है रिस्पॉन्डर बैग, तो हम उस रिस्पॉन्डर बैग में क्या-क्या आइटम है वो रखते हैं। तो 2 फॉर्मेट है, ठीक है? तो एक को ऐसे मर्ज किया हमने, ठीक है? और दूसरा फिर ऐसा का ऐसा हमने करके मर्ज कर दिया। क्या है ना, इस यहाँ पर जितना भी हम लिखेंगे वो लिखेंगे एम्बुलेंस में जो कुछ हमारे पास माल है वो। और नीचे जो है इसमें क्या लिखेंगे, जो हमारे रिस्पॉन्डर बैग में या फिर इमरजेंसी बैग बोलो, जो एम्बुलेंस में अवेलेबल होता है उसमें क्या-क्या इक्विपमेंट आइटम्स है वो इसमें लिखेंगे। ठीक है? सो ऐसा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे हम नाम लिखते-लिखते ही चलते हैं ना, इस पे नाम लिख देते हैं सीरियल नंबर, ओके। उसके बाद आगे के में लिख देते हैं कंटेंट लिखो या फिर आप आइटम लिस्ट लिख सकते हैं ना, आइटम लिस्ट लिखते हैं, ये अच्छा नाम है, आइटम लिस्ट। क्या-क्या आइटम है, उसके बाद आप लिख दो EXPIRY एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद आप लिख दो QTY, QTY लिख दिया। उसके बाद आगे फिर क्या करना, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हम चेकलिस्ट है वो बना रहे थे। 1, 2, 1, 2 क्यों है? ये डेट वाइज़ होगी, है ना? तो पूरे महीने का हम यहाँ से अभी से हिसाब-किताब बना लेते हैं कि हमारी शीट है वो कितनी बड़ी होने वाली, ठीक है? तो ये 31 तक हो गया, 1 महीने का पूरा हिसाब-किताब। और अगली में हम लिख देते हैं एक और नाम, जो कि आपको पता ही है एंड ऑफ में क्या हम नाम लिखते हैं। हो गया ये? ठीक है जी। शीट बहुत लंबी हो गई तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर सेलेक्ट करते हैं, ऊपर सेलेक्ट करने के बाद इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मतलब इसकी जो लेंथ विड्थ है ना वो छोटी कर लेते हैं। विड्थ अभी देखो 8.09, इसको हम 2 की करके देखते हैं कितनी बनती है। ज़्यादा ही छोटी हो गई है, कोई बात नहीं। तो अब हमें पूरे 31 तक का आंकड़ा करना है ना, तो अभी हमने 2 किया था, अब हम ढाई कर लेते हैं 2.5। ये भी थोड़ा छोटा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है ना छोटा, तो इसको 2.5 की जगह आप 3 कर सकते हैं, बेस्ट है। और यहाँ एक सेलेक्ट करते हैं, तो ये क्या पूरी साइट है वो सीट है वो सेलेक्ट हो जाती है। फिर यहाँ एक सेलेक्ट करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा और यहाँ पर भी हम क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो पूरा है वो हमारा अभी ये सेंटर में आ गए, नंबर, नाम वगैरह सब। ठीक है जी। अब सीरियल नंबर है तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे और जो आइटम लिस्ट है इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, है ना? एक्सपायरी डेट को भी इतना तक रख लेंगे, क्वांटिटी को थोड़ा छोटा कर लेंगे। हो गया? अब
क्या करते हैं कि इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं हम एंड तक, जितना हमने किया है ना उसको हमने किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको बना देते हैं बॉर्डर। ठीक है जी। अब अब इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं हम पूरी रो को एक साथ और मर्ज कर लेते हैं। पहले मैंने आपको सिर्फ एक समझाया था उस रो को सेलेक्ट करना, लेकिन अब है वो हम फिक्स फॉर्मेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो मर्ज कर लिया इन सब को। इसको आधा करेंगे, इसको भी करेंगे हम आधा मर्ज। ठीक है जी, हो गया ये तो। अब इसको क्या करो, इतनी शीट बन गई तो इसको सेव कर दो। सेव करने से फ़ायदा ये है कि आपका है वो ये डिलीट नहीं होगा, है ना, नहीं तो फिर डिलीट हो जाएगा। और सिलेक्ट कौन सा फॉर्मेट में करना है, एक्सेल वर्कबुक में करना है। एक्सेल वर्कबुक में करके इसमें नाम लिख दो आप एम्बुलेंस। एम्बुलेंस चेकलिस्ट लिख दो आप। ये एम्बुलेंस चेकलिस्ट लिख के आपने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। अब आपका डाटा एज इट इज़ पड़ा रहेगा। अब देखो ये जो 3 लाइन की इसको थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि ये हमारे चेकलिस्ट की हेडलाइन है। तो रो हाइट में जो अभी जो 15 है इसको हम 20 कर देते इसकी रो हाइट। ठीक है जी, 20 कर दिया। ये रो हाइट ये भी हमारा कुछ हद तक एक हेडलाइन पॉइंट ही है ना, इसको हम 18 कर लेते हैं हाइट। ठीक है जी, 18 करके ये जो नाम लिखा ना इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि अट्रैक्टिव हो जाए। हो गया, ओके। अब यहाँ पर ये जो लिखा था कुछ छोटा लग रहा है ना दोस्तों, मेरे को भी लग रहा है। यहाँ तक अगर हम लेके आते ना इसको तो मज़ा आ जाता। कोई बात नहीं, अब वापस से करते हैं इसको हम। अभी वापस दोबारा करेंगे ना, क्योंकि थोड़ा अच्छा करना है तो हम तीन 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 की शीट को ना सेलेक्ट करते हैं, इनको मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे आगे वालों को आप सेम मर्ज कर दो, इसको भी कर लो। और नीचे वालों को तो उतना ही करना है क्योंकि आधा ही किया था ना, ये कर लिया और बॉर्डर कर दिया। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, इसमें आप अपने कंपनी का है वो लोगो ऐड कर सकते हैं। कंपनी का लोगो ऐड करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, फिर इलस्ट्रेशन में यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से लेकर आप दिस ड्राइव को सिलेक्ट करोगे तो आपका कंप्यूटर का या लैपटॉप का जो स्टोरेज है वो ओपन हो जाएगा। जहाँ आपने अपनी डेस्कटॉप सॉरी जो पिक्चर है ना अपने कंपनी का लोगो सेव कर रखा है, वहाँ से आप है वो इसको उठा कर अंदर लेके आ सकते हैं। तो ये लेके आ गया, मेरा थोड़ा ये पिक्चर है वो बड़ा है, इसको क्रॉप कर लेता हूँ अभी। थोड़ा हद तक क्रॉप करेंगे तो उतना ही रहेगा, है ना। ये क्रॉप कर लिया, उसके बाद इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं इधर से। ये कर लिया छोटा, तो कंपनी का डेमो है वो बोले तो लोगो आ गया। मैंने फ्री डेमो ऐसे ही दिया है कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना एक फ्री डेमो के हिसाब से, इसलिए मैंने कोई कंपनी का लोगो नहीं उठाया यहाँ पे, सिर्फ एक फ्री डेमो है वो लोगो उठाया। आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ पर। अब ऊपर है वो सबसे ऊपर आप अपनी कंपनी का है वो नाम लिखेंगे। जैसे मैं तो अभी यही नाम लिखूंगा, फ्री डेमो, PVTLTD। मैं तो यही नाम लिखूंगा, लेकिन आपको अपनी ही कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, बोर्ड भी कर दीजिए। नीचे आपको लिखना है एम्बुलेंस, CHECKLI चेकलिस्ट। ओके जी। अब उसके नीचे आपको लिखना है PROJECT प्रोजेक्ट, LOCATION प्रोजेक्ट लोकेशन। मैं लिख देता हूँ अभी जोधपुर। आप जो अपनी लोकेशन है वो लिखिएगा। इसमें लिखते हैं हम मंथ्स। अभी चल रहा है मई मंथ। ठीक है, तो हमने लिख दिया मई 2026। ओके जी, ये हो गया। इनको भी आप थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। हो गया, अब इसको सेव कर लेते हैं। अब और थोड़ा सा आपको बेटर बताने की कोशिश करूँ तो ये देखो शीट को ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो पूरी शीट है वो ऊपर हो रही है। यहाँ से अगर कर रहा हूँ तो पूरी शीट ऐसे जा रही है। तो हमें क्या करना है शीट को है वो करना है फ्रीज। फ्रीज से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम ऊपर करेंगे तो यहाँ तक की शीट है वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी, यहाँ तक की शीट एज इट इज़ रहेगी, बाकी है वो ऊपर नीचे होगा। देखो कैसे करना है। ये जो क्वांटिटी लिखा है इसके नीचे यहाँ पे आप पहले तो सेलेक्ट करो इस कॉलम को, उसके बाद व्यू ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे फ्रीज पेन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे फ्रीज पेन्स करो। अब शीट है वो फ्रीज होगी। अब देखो, अब शीट मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन ये यहीं अटका हुआ पड़ा है। और जब यहाँ से करूँगा तो देखो क्वांटिटी से आगे है वो ये चल रहा है, बाकी एक्सपायरी डेट तक वहीं पर है ना। ठीक है जी, ये हो गया।
और इसको कर देते हैं हम सेव। वैसे शीट तो रेडी हो गई है, बट और आपको बता दें कि इसमें कंटेंट वगैरह हम क्या लिख सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम एक नाम लिख देते हैं, एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए बना रहे ना, तो एम्बुलेंस के कंटेंट लिखेंगे। शीट आपकी रेडी है। अब मैं दूसरी मेरी शीट ओपन करूँगा, जिसमें मेरे ऑलरेडी है वो कंटेंट पड़े हैं ना लिखे हुए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं एक एक कंटेंट लिखने की कोशिश करूँगा ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। डिलीट कर देता हूँ शीट को। हाँ जी, अब मेरी दूसरी शीट है वो रेडी हो गई कि हम क्या क्या है वो कंटेंट रखने वाले हैं इसमें। तो कुछ हद तक आपको मैं बताऊंगा, पर उससे पहले इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको लिखना है उसमें, है ना। मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, इसलिए मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको तो उसमें लिखना ही लिखना है ना। ठीक है। एक मैं लिख के बताऊंगा, उसके बाद है वो मैं सीधा कॉपी पेस्ट करूंगा। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अभी मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। इसको हमने मर्ज किया। यहाँ पे आप नाम लिखो, AMBULANCE, एम्बुलेंस आइटम। ठीक है। अब ऐसे जैसे हमने नाम लिखा तो ये आ गया। इसको मैंने कैसे लिखा था दूसरी शीट में, ये देखो इस टाइप से, एम्बुलेंस आइटम्स। तो ऐसे कैसे नाम लिखेंगे हम इसको, हॉरिजॉन्टल में और इस टाइप से। तो इस कॉलम पे क्लिक करना है आपको, और ये जो AB लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको एरो के पास क्लिक करना है। यहाँ पे पूरा फॉर्मेट आपको नाम हो किस एंगल में लिखना है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ गया नाम, एम्बुलेंस आइटम्स, आ गया ना। अब इसको है वो आप येलो कलर दे दो, थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाएगा। सिंपल सा था। उसके बाद नीचे वाले कॉलम को भी एज इट इज़ हम करेंगे, और पीला नाम तो आप लिख ही दो। यहाँ पे आपने जो आपका इमरजेंसी बैग है ना, उसका नाम। अब आप क्या लिखते हो नाम, इमरजेंसी बैग लिखते हो या रेस्पॉन्डर बैग लिखते हो, वो आप पर डिपेंड है, आपकी कंपनी पर डिपेंड है। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको है वो नाम लिखना है। तो और इमरजेंसी बैग में एक और ऑप्शन है, आपको पता है, बेस्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको। मैं भी एक कंपनी में काम किया था पहले, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था FEMR बैग का। ये आपके पास जो बैग होते हैं ना, बैग में पॉकेट होते हैं अलग अलग, तो आप पॉकेट वाइज अपने आइटम्स को ऐड करो आपकी चेकलिस्ट में, ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन सा आइटम कौन से पॉकेट में, आपका मेन पॉकेट में है, साइड पॉकेट में है, लेफ्ट पॉकेट में, बैक पॉकेट में, या फ्रंट पॉकेट में, इस टाइप से। वो सब कंटेंट मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है जी। तो अब आप सिर्फ ये देखिए, एम्बुलेंस के आइटम पहले तक भाई, एम्बुलेंस के क्या क्या आइटम है वो रख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं इसको सीधा कॉपी पेस्ट ही करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसको कैसे ऐड करना है, एम्बुलेंस वाला नाम। ठीक है ना। तो इतना सारा मेरे पास अभी एम्बुलेंस के आइटम होने वाले हैं। अब एम्बुलेंस आइटम के सीधा सा मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, नाम वाम मैं नहीं लिखूंगा और कुछ भी नहीं लिखूंगा। मतलब मैं लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, और इतना बड़ा कोई भी ऑडियंस है वो वीडियो देखना पसंद नहीं करती, है ना। इसलिए तो ये हो गया। इसको हम सेव करते हैं। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं कि क्या क्या इसमें नाम लिखा है। जैसे AED आ गया, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर। अब एक्सपायरी डेट है ना दोस्तों, इसको थोड़ा आप इसमें भी आप मेंशन कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे सपोज आपका AED कल कैलिब्रेट हुआ है, क्योंकि हम इंडस्ट्री में होते हैं तो कैलिब्रेशन भी बहुत नेसेसरी चीज़ है, कि कैलिब्रेशन भी आपको करना पड़ेगा। तो जैसे आपने कल कैलिब्रेशन कराया है, उसका एक्सपायरी कब हो रहा है कैलिब्रेशन का, उसका नाम, उसका एक्सपायरी डेट वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, जैसे मान लो मई में अप्रैल लास्ट को किया, ठीक है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई 30 अक्टूबर 2026 को इसका भी एक्सपायरी डेट आएगा। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि इसका भी कैलिब्रेशन उस टाइम आएगा, है ना। तो उस हिसाब से तो आप इसकी एक्सपायरी डेट भी लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्वांटिटी है वो लिख दो। फिर और क्या होता है, देखो AED पैड होते हैं, कार्डियक मॉनिटर, पोर्टेबल सक्शन, पोर्टेबल वेंटिलेशन, ग्लूकोमीटर, O2 सिलेंडर, पोर्टेबल O2 सिलेंडर, O2 फ्लो मीटर, लेरिंगोस्कोप सेट, स्टील लेरिंगोस्कोप सेट, प्लास्टिक ओटोस्कोप सेट, बैग वॉल मास्क, CPR मास्क, ओरोफेरिंजियल एयरवे,
की साइज़ के हिसाब से, उसके बाद है सक्शन कैथेटर साइज़ के हिसाब से, फिर यंगपुर सक्शन इसी ईटी ट्यूब है फिर साइज़ के हिसाब से, उसके बाद आई पैड, अल्कोहल पैड्स, फेस शीट, ट्रायंगुलर बैंडेज, हॉट कोट पैक, फर ब्लैंकेट, सर्वाइकल कॉलर, सीजर, कन्फर्मिंग बैंडेज, क्रेप बैंडेज, येलो बैग, ट्यूबुलर बैंडेज, स्टेराइल गोज पीस, स्टेराइल गोज ग्लव्स, एम साइज के, सर्जिकल मास्क है, एडेसिव, बर्न ड्रेसिंग, O2 मास्क, आई सेट, कॉटन रोल, लैरिंगो लैरिंजियल मास्क है वो साइज के हिसाब से, BMW बॉक्स, शार्प, यूरिन पोर्ट, स्टील लैट्रिन पोर्ट, किडनी ट्रे भी साइज के हिसाब से, इमरजेंसी टॉर्च है, फिर स्कूप स्ट्रेचर, स्पाइन बोर्ड और एम्बुलेंस स्ट्रेचर जो ऑटो लोडर होता है वो, इतने आइटम हम एम्बुलेंस में रखते हैं। आप भी अपनी यही शीट को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके जी। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी सी आप लाइन खींच लो। लाइन खींचने के बाद उसको बढ़िया सा कलर दे दो। कलर देने के बाद इसको आप मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद इसमें आप नाम लिख सकते हो रेस्पॉन्डर बैग। ओके, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं नाम को, रेस्पॉन्डर बैग किया। ओके, उसके बाद आपको रेस्पॉन्डर बैग में भी ऐसे के ऐसे नाम लिखने हैं। मैं आपको एक एक करके पूरा भी बताता हूँ कैसे किया, कैसे नहीं किया, और आपको समझाता हूँ वन बाय वन करके। जैसे मैं अभी सीधा कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो। अब जैसे एक आएगा, ये तो आपको बता ही दिया मैंने कि कैसे है वो कॉलम बनाना था। तो एक आएगा फ्रंट पॉकेट। ठीक है, फ्रंट पॉकेट में आप क्या क्या आइटम रखते हो उसको आप लिख दो यहाँ पे। एंटीसेप्टिक ग्लूको, ये जाइलोकेन, बर्न शीट, आप ये पढ़ सकते हो पॉज करके, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या आइटम है वो रखा जाता है बैग में तो आप रख सकते हो। उसके बाद देखो ये साइड पॉकेट है। ये साइड पॉकेट देखो आपकी इच्छा, आपको कैसे इसको नाम रखना है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। ये जैसे ऐसे कर दिया, मैंने किया तो तिरछा किया था, ऐसे था, है ना। तो आप अपनी इच्छा के हिसाब से कर सकते हो। साइड पॉकेट हो गया। फिर साइड पॉकेट राइट, जो आरटी लिखा है ना, साइड पॉकेट राइट साइड का। फिर ये साइड पॉकेट लेफ्ट साइड का। उसके बाद है बैक पॉकेट। उसके बाद है मैन पॉकेट। और मैन पॉकेट दूसरा, मतलब एक ही मैन पॉकेट है लेकिन ये क्या होगा कि दो तीन शीट में प्रिंट होगा चेकलिस्ट। तो फिर मैन पॉकेट को दो तीन शीटों पे भी नाम आएगा। अगर एक ही नाम लिखेंगे ना तो एक ही सीट पर आएगा, आगे फिर वो ब्लैंक रहेगा पूरा साइड का कॉलम। तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है कि आपकी शीट है वो कैसे प्रिंट हो रही। प्रिंट जिस हिसाब से हो रही है उसके हिसाब से आप मैन पॉकेट है वो नाम लिख सकते हो, मतलब जो भी उस पेज में भी नाम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप है वो लिख ले, साइट मेडिक आप लिख लो, फिर अपना नाम है वो लिख दो। हो गई शीट तैयार। ये पूरी एम्बुलेंस की चेकलिस्ट है वो तैयार हुई। अब यहाँ से लेके 31 तारीख तक मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ये पूरा किया मैंने, काफ़ी लंबी है ये सेलेक्ट किया, इसको बॉर्डर दे दिया। ओके, तो ये पूरी शीट है वो रेडी हो गई हमारी एम्बुलेंस की चेकलिस्ट। इसको निकाल दो आप प्रिंट। प्रिंट निकालने के बाद फिर आप डे बाई डे उसको टिक मार्क करते जाओ पेन से, क्योंकि ये हमारे इंडस्ट्री में एक नेसेसरी चीज़ है। मतलब काम है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का, आपको चेकलिस्ट भरनी ही भरनी है। ठीक है, सो आप इस तरीके से अपनी एम्बुलेंस की चेकलिस्ट बना करके आप है वो फाइलिंग कर सकते हैं, और ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को प्रोफेशनल बता सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर कुछ अच्छा लगा हो, आई होप अच्छा ही लगा होगा क्योंकि थोड़ा सा जानकारी वाला ही वीडियो है ना, और कोई ज़्यादा बिना मतलब की बातें नहीं थी। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा भाई को, इस चैनल को सपोर्ट करें, आगे और भी अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।